Today we are going to study about nutrition in plant, lesson 1 of class 7. In this chapter what we have to study is what is nutrition and how do plant perform it. So first we will study that what is nutrition. So the definition of nutrition is the process of intake of food and its utilization by a body of an organism is known as nutrition. मीन्स ऐसी क्रिया जिसमें कि ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं एनर्जी लेने के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. और 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में होने ही चाहिए, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स. So these are the 5 essential nutrients that should be present in our food. So as we know that food is very important for us because our body need food to grow, our body need food to repair our damaged tissues, everything. So for this the organism need nutrition. So in this chapter we have to study that how the plant perform nutrition. So in plant there are 2 modes of nutrition, autotroph as well as heterotroph. In general also the mode of nutrition is of 2 types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So autotrophic nutrition यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉप कहते हैं. प्लांट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है उनको हेटरोट्रॉप कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव टू स्टडी इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इन डिटेल. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट परफॉर्म करता है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें तो अपना भोजन वो खुद से बना रहा है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसका अगर वेल डेफिनेशन देखा जाए तो द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of some raw materials like sunlight from sun, water and mineral from soil, carbon dioxide from air and chlorophyll that is present in the chloroplast which is present inside the leaf. तो इन सारी चीज़ों की मदद से जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस पूरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. So as you know, chlorophyll is a green pigment which provide green colors to the plant, as well as chlorophyll जो है वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है. कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरी होता ही है प्लांट के लिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें. और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्टोमाटा. तो स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा एक छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर भेजता है. और तो और जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है उसको प्लांट बॉडी से बाहर भेजने का काम भी वो स्टोमाटा करता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. और स्टोमाटा जो है वो 2 बीन शेप्ड सेल से गार्डेड होता है. उस 2 बीन शेप्ड सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं. जब वो ओपन होता है, जब वो गार्ड सेल स्वोल होता है तो स्टोमाटा ओपन होता है, और जब गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टोमाटा क्लोज होता है. मान लो ये बीन शेप्ड सेल है और ये ऐसे है, बंद है. जब ये फूलेगा तो स्टोमाटा ओपन होगा, जब ये क्लोज होगा तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा. ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कौन कंट्रोल करता है? स्टोमाटा के गार्ड सेल. And why stomata is helpful in photosynthesis? Because it help in gases exchange to take carbon dioxide from outside and release oxygen outside, and it also help in transpiration. The process in which the plant release excess water from their leaves in the form of water vapor, that is known as transpiration. Okay, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स जो है वो अपना फूड जनरली ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, ये जो फॉर्म है ना ग्लूकोज और स्टार्च, वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है. तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ प्लांट्स हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन.
प्लांट को प्रोटीन की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें। और प्लांट को प्रोटीन तभी मिलेगा जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे। या उनके पास नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन वो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है, तो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से प्लांट्स, कुछ प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स या कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल में, रूट में जो गांठें होती हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके, जो कि वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन होता है, पानी के थ्रू प्लांट्स को सप्लाई कर देते हैं। और फिर प्लांट्स उस नाइट्रेट को लेके प्रोटीन बनाता है और अपने ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल उसको यूज़ करता है। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कहते हैं। ये आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो दिया हुआ है कि फार्मर जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालते हैं ताकि वो प्लांट्स को वो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे मिनरल प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये सारे सब्सटेंस वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो प्लांट उसको रूट्स के थ्रू बॉडी में लेकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू प्लांट अपने अदर रिक्वायरमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। फिर कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे ये तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, यानी कि कुछ प्लांट्स, देखो हालांकि तो सबको ये पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होकर या किसी दूसरे का फूड लेके या किसी दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट रह के भी अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, और वो जो न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट, वो प्लांट जो कि किसी दूसरे बॉडी के दूसरे प्लांट के ऊपर रह के उसका टोटल न्यूट्रिएंट या फिर पार्शियल न्यूट्रिएंट ले लेता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। और जिस प्लांट के ऊपर वो रहता है, तो जो प्लांट है वो होस्ट प्लांट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और ये पैरासिटिक प्लांट है, ये इसके ऊपर है, तो ये जो प्लांट है जिसके ऊपर ये प्लांट आया, तो इस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं। तो ये प्लांट क्या करता है कि होस्ट के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है और अपने आप को ज़िंदा रखता है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट आता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट फीड करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। तो जबकि ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फिर ये इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं? अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स के कुछ और रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह, तो ये कैसे लेंगे? तो क्या होता है कि इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट की बॉडी में नाइट्रोजन मिलता है जिसके थ्रू ये अपने प्रोटीन की डिफिशियंसी को फुलफिल करते हैं और अपने ग्रोथ में इसको यूज़ करते हैं। फिर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा उगते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो वैसे प्लांट्स को सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं और वैसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरीके का, ये अलग तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि दोनों की बेनिफिट हो रही है, म्यूचुअल बेनिफिट है। तो उस तरीके के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो है वो दो लोगों के बीच का एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई के बीच का। फंजाई जो है वो एल्गी को शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है, और उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा एल्गी है वो क्या करता है, एल्गी फूड बना के फंगस को प्रोवाइड करता है। तो एल्गी और फंजाई जो है दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है इसको लाइकेन कहते हैं, और ये एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि हम एक घर में रह रहे हैं और हम रेंट में रह रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं मकान मालिक को, और मकान मालिक हमको रहने के लिए घर दे रहा है। तो इसमें किसका फ़ायदा है? दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी यही होता है। अभी मैंने बताया नाइट्रोजन फिक्सिंग में कि लेग्यूमिनस प्लांट बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे रहा है और बैक्टीरिया उसको वापस में क्या दे रहा है भाई? तो उसको नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रेट की फॉर्म में। अब यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, पेज नंबर 11 में इसमें है कि अगर प्लांट, देखो बार बार मिट्टी में प्लांट्स ग्रो करने से मिट्टी की न्यूट्रिएंट लूज़ हो जाती है, तो उस केस में हमें उसकी न्यूट्रिएंट को वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर खाद डालें, फर्टिलाइज़र डालें, दोनों खाद ही हैं। जो नेचुरल खाद होता है उसको मैन्योर कहते हैं और जो हम केमिकल्स डालते हैं उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं।
और लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम लगाएं वहाँ पे, ताकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वहाँ पे फर्टिलिटी बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये कुछ 2 तरीके हैं जिसके थ्रू कि हम नाइट्रोजन को रिस्टोर कर सकते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में लूज़ हो गए हैं उसको वापस रीगेन कर सकते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम जो हैं वो हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सारे। तो इस चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। समराइज कर देते हैं एक बार, nutrition in plants. In this chapter, first we have to study about nutrition. What is nutrition? And the next one is how many nutrients are there which is necessary to be present in our food. Then after that we have to study about the mode of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic, and we have to define both of them. After that what we have to study, what is photosynthesis, what is chlorophyll, what is stomata, and after that what is guard cell, and then nitrogen fixation, and then we have to study about the heterotrophic mode of nutrition in plants like saprophytic nutrition, parasitic nutrition, insectivorous plants, symbiotic relationship, and how do we replenish the nutrients which is lost from the soil, how do we regain it. So this is the topic that we have to study in this whole chapter. I hope you all have understood this. एंड अगर ये आप समझ चुके हैं, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो आप क्वेश्चन नंबर A, B, C और D आपको ये खुद से बनाना है, एंड वी विल डिस्कस द लेफ्ट आउट थिंग्स इन आवर ई क्लास. ओके, थैंक यू.